एक टाइम था कि अक्खा मुंबई पे विट्ठल कान्या का राज था। अब आप लोग अपन का वही टाइम वापस लाएगा। तो कितनी सारी चीजें हैं दुनिया में बनाने के लिए, मैं एक भी चीज नहीं बना पाता। लोग मुझे जानते हैं मेरी बहुत पुरानी फिल्मों की वजह से। हाँ। एक कहानी सुना रहे हैं, आप उनको हंसा रहे हैं, आप उनको सोचने पे कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये सब कुछ खेल हो रहा होता है। जी हाँ, आपने सही समझा है। ये वही है, बेहतरीन एक्टर, खलनायक, व्लॉगर, कॉमेडियन। प्लीज वेलकम विट्ठल कान्या उर्फ आशीष विद्यार्थी जी। सर, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। अक्खा मुंबई में आपका राज था ही, लगता है आज नागपुर में भी आपका राज रहने वाला है। सर, आपकी एक इमेज थी उस खलनायक की और बहुत ही डेंजर, मैं भी आपसे डरती थी उस समय, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खलनायक से लेके कॉमेडियन, मतलब एक अलग ही मेल इसका होता नहीं है। तो ये जर्नी आपकी कैसे थी, कैसे समझा कि कॉमेडी करनी है? दरअसल एक जो अभिनेता होता है उसके कई भाग होते हैं। वो कुछ लोग समझने के लिए उसको कह देते हैं कि ये विलन है, कि ये है, कि वो है। तो और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ पिक्चरें कर चुका हूँ जिसमें मैं कॉमेडिक विलन था। राइट। तो अब जब 2-3 साल पहले सनफ्लावर का सीरीज पहला शुरू हुआ, तब मुझे एक आइडिया आया यार, मुझे लगा एंजॉय कर रहा था, तो मैंने कुछ किया है। फिर जब तक सेकंड सीजन आया सनफ्लावर का, मैंने कहा कुछ करता हूँ। हाँ। पर वही होता है ना, आपकी इमेज इतनी स्ट्रांग होती है, तो आपको जैसा काम आप करते हैं उसी तरीके का काम ऑफर किया जाता है। बहुत इंटेंस, स्ट्रांग, इसको मारना उसको मारना है, ऐसा वाला। तो मैंने कहा चलो, मेरे एक दोस्त हैं रमन क्वात्रा, उन्होंने कहा चल कर दे तू स्टैंड अप कॉमेडी। मैंने कहा चल शुरू करते हैं। हाँ। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे सचमुच पता नहीं था कि इतनी बारीकियाँ स्टैंड अप कॉमेडी की, जब मैंने शुरुआत की। और शायद मैं अगर उतनी बारीकियों को पहले समझ लेता तो शायद कदम उठा भी नहीं पाता। पर वही कहते हैं ना कि आप कई बार स्टुपिडिटी में कुछ चीज़ कर जाते हो। तो मैं कर गया, मैंने शुरू किया, लिखना शुरू किया, कंटेंट बना और शोज़ करना शुरू किया। और अब शोज़ कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, चीज़ें मॉडिफाई कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। और आज मेरे ख्याल से 4 महीने हो गए हैं और लोगों का बहुत प्यार भी इसको मिल रहा है। सर, अभी आपने कहा था कि आपको इसमें मजा भी आ रहा था, लेकिन ये कॉमेडी करना उतना ही हार्ड है। मतलब उसमें कंटेंट बारीकियां जो आपने की है, आपने टीवी में भी काम किया है, फिल्मों में भी किया है, उसके बाद आप व्लॉगिंग भी करते हैं, आपके बहुत सारे व्लॉग हैं, अभी कॉमेडी भी कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर रही है। तो इन सब में आपको क्या डिफरेंस होता है और आपको मजा किस में आता है सबसे ज्यादा? ये कहना, मैं आपको अगर बहुत सिंपली कहूँ कि मैं जो काम करता हूँ ना, मुझे उस काम में मजा आता है। मैं क्योंकि बहुत सारे काम करता हूँ, बहुत अलग अलग किस्म के काम करना पसंद करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी करो उसको मन लगा करो। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस दौरान आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो मन लगा कर रहा हूँ, है ना। आई एम कम्प्लीटली देयर। मुझे पर्सनली लगता है कि इस काम को अगर अच्छी तरीके से किया जाए, तो हम सबकी ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और अगर आप स्पेसिफिक हो जाए कि मैं इस चीज़ को कमाल करूंगा जो इस वक्त कर रहा हूँ, तो देन इट्स अमेजिंग। तो मैं जब व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, देन दैट्स अमेजिंग। जब मैं मोटिवेशनल टॉक्स दे रहा होता हूँ, वो मैं जब प्योर एक एज एन एक्टर काम कर रहा होता हूँ, वो अलग चीज़ है। आज शाम को जब मैं स्टेज पे आकर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँगा, तो वो एक उस समय एक अलग कमिटमेंट रहेगी। यही तो आपकी खास बात है सर। एक इमेज थी आपकी उस विलन की, और बचपन में याद है कि हम डर जाते थे आपको देख के। मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग हैं जो जमाने आपको देख के ऐसा डर जाते हैं। फिलहाल अभी तो सोशल मीडिया पे आपके ब्लॉग, सर्वे, वो आपका सॉफ्ट कॉर्नर, आपका क्यूटनेस, वो सब उसमें आता है। सर, आप बहुत फूडी है, बहुत, मतलब हर स्टेट में जाके आपके फ्रूट व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स हम देखते रहते हैं, लेकिन आपको हमने बहुत बार खाते देखा है उसके बारे में। लेकिन आप फूड में क्या बनाते हैं? आपको बनाना अच्छा लगता है? तो कितनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में बनाने के लिए, मैं एक भी चीज़ नहीं बना पाता। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि मैं, जो लोग बढ़िया खाना बनाते हैं उनको कंपटीशन क्यों दूँ भाई। तो
कईयों के लिए खाना बनाना स्ट्रेस बस्टर होता है। हाँ। मेरे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ। मैं ऐसे बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ जो बढ़िया खाना बनाते हैं, तो मैं उनके आसपास घूमता रहता हूँ और ज़िंदगी यहाँ तक पहुँची है बिना खाना बनाए। सर बिल्कुल, अभी आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो गए, एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे आपकी एक इमेज है, आपने फिल्मों में भी काम किया है सर, तो ये जो है आपको क्या लगता है कि जो ऑडियंस रहती है, फैंस रहते हैं, वो फिल्मों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे भी व्लॉगिंग करते हैं या कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी आप कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा फैंस इंटरेक्ट होते हैं? फनीली मैंने एक चीज़ पाया है कि लोग मुझे जानते हैं मेरी बहुत पुरानी फिल्मों की वजह से। हाँ। जिद्दी की वजह से, बिच्छू की वजह से, वास्तव की वजह से, इसीलिए नाम विट्ठल कानिया हमारे शो का। तो ये सब फिल्में और ऐसी अर्जुन पंडित और मेजर साहब, इन सब पुरानी पिक्चरों की वजह से बहुत जानते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और यही है 11 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में मैंने फिल्में की हैं, 350 से ज़्यादा। तो उन सब भाषाओं में लोग मैंने जो पहले काम किया उससे जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का कमाल ये रहा है कि मैं इस युग के लिए मैं दोबारा जीवित हुआ थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो अभी लोग जो और सोशल मीडिया की खासियत ये है कि चाहे किसी भी तबके का इंसान हो, वो इंस्टाग्राम देखते हैं, हाँ। वो यूट्यूब देखते हैं, वो फेसबुक देखते हैं। तो मैं अगेन इट वाज नॉट बाय डिज़ाइन, प्लान से नहीं, पर कुछ रील्स बनाना शुरू किया, उसके बाद कुछ व्लॉग्स बनाने शुरू किए एंड बहुत प्यार मिलता है एंड आई एम ग्रेटफुल टू द सोशल मीडिया। इस वजह से मैं दोबारा आपकी जनरेशन से भी बिल्कुल सर, जो आज की जनरेशन है बहादुर 2000 के ऊपर की, वो मतलब पुरानी फिल्मों से तो आपको पहचानते हैं, ये सब देख के एक नया कुछ और एक नई अलग इमेज आपकी बनती जा रही है। वो खलनायक की इससे एक स्टैंड अप कॉमेडियन की जो है इमेज बनती जा रही है। सर सोशल मीडिया की बात होगी, ये होगी, अभी आपका फिल्मों में क्या प्लान चल रहा है? तो पिछले साल मेरी कुछ 5 रिलीजेस हुई हैं। इस साल ऑलरेडी मेरी 4 रिलीज हो गई। अभी एक रिलीज तो बहुत ही मारधाड़ वाली फिल्म है पर कमाल चल रही है, उस फिल्म का नाम है किल। वो अभी रिलीज हुई है। 15 अगस्त को मेरी एक और फिल्म रिलीज हो रही है, इसका नाम है वेदा। उसके पहले कुछ 2-4 बहुत अच्छी चीज़ें रिलीज हुई इस साल। पिछले साल राणा नायडू रिलीज हुई, उसके बाद सनफ्लावर रिलीज हुई। बेहतरीन काम एक हाफ पैंट फुल पैंट अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो रिलीज हुई। तो अलग अलग किस्म के कई काम, और अभी भी पिछले रणनीति रिलीज हुई, तीरंदाज रिलीज हुई है ना। तो ऐसे काम चलते रहते हैं। ये तो मुझे एक ऐसा ख्याल आया कि आप फिल्मों में भी काम करते हैं, वो भी मैनेज करते हैं, उसके भी अलग शेड्यूल रहते हैं, उसके बाद आप ये भी व्लॉगिंग भी करते हैं, रोज का आपका देखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, ये मैनेज आप कैसे कर लेते हैं दोनों? मैं देखिए, मेरे लिए जिंदगी डेट्स है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ मेरा स्टैंड अप कॉमेडी विट्ठल कानिया करने। तो आज जब मैं सुबह आया, सुबह से मैं 3 इंटरेक्शंस हो चुके हैं मीडिया के साथ। उसके पहले एयरपोर्ट से उतरते ही मैंने जाके राम जी श्याम जी के यहाँ पर मैंने पोहे खा लिए, तो उसको कवर किया। उसके बाद वो इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं रात भर सोया नहीं हूँ क्योंकि सुबह 4 बजे मैं एयरपोर्ट पे था। तो अभी आपसे इंटरव्यू करने के बाद मैं सोऊंगा, उसके बाद शाम को मैं शो करूँगा। तो हर चीज़ अपने आप डिफाइन हो जाती है और आपकी एनर्जी लेवल ही अलग है सर। और कल सुबह की फ्लाइट से वापस बॉम्बे जाऊंगा क्योंकि मैं कल मुंबई में मेरा परफॉर्मेंस है, और तो दैट गोज ऑन। और मुझे लगता है ये सब करना आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थकान तो आप बता रहे हैं कि सोए नहीं है, थकान तो आपके चेहरे पे लग ही रही। ये अमेजिंग लगता है, ये आपको कि घूमना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, और नई चीजें डिस्कवर करना, वेदर्स आप एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग किस्म के रहन सहन के ढंग, खाना। तो
खाना उसका एक अंग है। लोगों को खाना दिखता है क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं दिखाता हूँ, पर मैं बहुत एंजॉय करता हूँ जब मैं अलग अलग कल्चर्स से मिलता हूँ। लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बात करते हैं, क्या जेस्चर्स होते हैं, तो वो सब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो आप मेरे व्लॉग्स में देखेंगे। और खाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं। वो तो हम देखते हैं सर, खाने नए स्टेट्स में, और आप बहुत ज्यादा फूडी है। ट्रेडिशनल फूड के बारे में आपका क्या मानना है? तो मैं कंफर्टेबली रूटलेस हूँ क्योंकि मेरे पिताजी केरल के हैं, मेरी माताजी राजस्थान की बंगाली हैं और मेरी पैदाइश और परवरिश दिल्ली के हुई। तो मैं कहीं का नहीं हूँ और मैं हर जगह का हूँ। हर जगह का हूँ। तो मैं इसलिए हर जगह जाकर मैं उस जगह की चीज़ को मेरे अंदर ये एक आशीर्वाद मिला है कि मैं उस जगह को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और इसलिए मैं अभी कुछ ही दिनों पहले मैं अलग अलग हिमाचल में था, उसके पहले आसाम में था, उसके पहले कलकत्ता में था, उसके पहले केरल में था। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट, उसके पहले जयपुर में, जोधपुर में था। तो हर कल्चर में कुछ अमेजिंग यूनिकनेस होती है। एक कल्चर मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ गढ़चिरौली में आदिवासी एरिया है। अच्छा। वहाँ के लोग चींटियों की चटनी खाते हैं और वो उनका मतलब फेवरेट फूड है। ऐसा है, बहुत से अलग अलग कल्चर। मैंने वो नहीं खाया, ये तो वहाँ के आदिवासी लोगों का वो बहुत बेहतरीन हुआ ऐसा कल्चर है। सर, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप खलनायक की अगर बात करें तो उस जमाने के, आप उससे लेके अब तक का आपका वो सफर रहा है, क्या डिफरेंस आपको दिखता है एज ए एक्टर, एक्टिंग में या फिर विलन के भूमिका में? किरदारों को जिस तरीके से लिखा जाता है उसमें फर्क आया है। आजकल उतने ग्रे कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते, मतलब उतने ब्लैक और वाइट कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते। आजकल किरदारों को वीव किया जाता है। हाँ। अच्छे बुरे, अच्छा भला, थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा मजाकिया, ये सब मिला के रियलिज्म का जमाना है। रियलिस्टिक तरीके से हम लोग एक्सटेंड करते हैं। एक्चुअली रियलिज्म नहीं है वो। तो चीज़ों, ऑडियंस की टेस्ट बदला है, लोग जिस तरह के स्क्रिप्ट्स बनाते हैं उसमें फ़र्क आया है। और एक अभिनेता के रूप में आप हर नए दौर में आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। और मेरे ख्याल से आई एम रियली एंजॉयिंग इस फेज में भी परफॉर्म करना बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बात करके मैं मोटिवेट हो रही हूँ सर। ये तो सारा ये रहा, पर विट्ठल कान्या करके आपका स्टैंड अप कॉमेडियन जो है आप कर रहे, स्टेज पे आप आए हैं, आपका थिएटर से कुछ नाता रहा है, कुछ याद रही है आपकी? हाँ, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की का मैं प्रोडक्ट हूँ और 40-45 सालों से थिएटर करता रहा हूँ। हाँ। और लास्ट मेरा, मैं तकरीबन 23-24 सालों से अब कर रहा हूँ दया शंकर की डायरी, कोई एकल प्ले है जिसको लेकर मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ। और अब शुरू कर दिया है स्टैंड अप कॉमेडी। तो आई एम रियली एंजॉयिंग स्टेज पर, और गजब का एक्सपीरियंस होता है। आपके हाथ में माइक होता है, सामने ऑडियंस होती है। हाँ, देखिए क्या नेवले दौड़े सामने से, अमेजिंग साइड था, है ना। तो ये एक पूरा ड्रामेटिक है लाइफ में कि आप जब खड़े हैं, ऑडियंस आपके सामने, अब आप उनको एक कहानी सुना रहे हैं, आप उनको हंसा रहे हैं, आप उनको सोचने पे कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये सब कुछ खेल हो रहा होता है। इट्स अमेजिंग फीलिंग आती है, और इंटरेक्शन करना, उनसे बात करना। आज आप शाम को जरूर आइएगा। बिल्कुल, मैं आज शाम को आने वाली हूँ सर। और ये जो है, हम कहते हैं अब तक थिएटर से बहुत पुराना नाता रहा है, टीवी कर ले, सीरियल कर ले, लेकिन एक अलग प्यार उसके लिए अलग रहता है हर एक्टर का। तो ऐसा कुछ है, आपकी याद है कुछ उससे? अमेजिंग, मतलब मेरी परवरिश हुई है थिएटर के लोगों के बीच, तो उसको उतना बोला नहीं जा सकता जितना एक्सपीरियंस। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, देखिए हम में से सब कोई, मेरे लिए थिएटर है, मेरे लिए कॉलेज है जिस कॉलेज में मैं गया, माँ बाप जिन्होंने मुझे बड़ा किया, मेरा माहौल जिसमें मैं बड़ा हुआ, हम सब की ज़िंदगी में हम सब के अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ अच्छे, कुछ उतने अच्छे नहीं। उन सब को मिलाकर ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हम लोग सब। मतलब आप जो देख रहे हैं, आप मैं, तो अगर हम उन एक्सपीरियंसेस को, जो सब हुआ है हमारी ज़िंदगी में, उसको नकारे ना, कहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ में यहाँ तक पहुँची हूँ, तो यही ज़िंदगी मैं सेलिब्रेट करता हूँ। आई सेलिब्रेट my life with all that I've been through. राइट सर, मतलब जो है उसको लेकर चलो, उसको बहुत विनम्रता के साथ,
शुक्रन के साथ कि शुक्रिया मुझे मौका मिला कि आपने मुझे ये सब मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज हमने विट्ठल कान्या जी से बात की है, आशीष विद्यार्थी जी से बात की है, और सर की जो जर्नी रही है, सर जो मोटिवेशन, मतलब अभी भी सर की एनर्जी जो है वो, अभी सर सोए नहीं है फिर भी उनके चेहरे पे इतनी सी थकान नहीं दिख रही है। और आज सर का जो है शो है, और आप भी जरूर आइएगा सर। एक बार विट्ठल गाने का डायलॉग हो जाए। एक टाइम था कि अक्खा मुंबई पे विट्ठल कान्या का राज था, और आज नागपुर में भी रहने वाला है। सर आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके इस शो को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आपके बहुत सारे शोज होते रहे और हमारे साथ आपकी बातचीत बनी रहे। बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर दिखता हूँ और आशीष विद्यार्थी 1, और मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सी आशीष विद्यार्थी, जिसमें मैं ओनली स्टैंड अप कॉमेडी का मटेरियल डालूंगा। आप जरूर देखिएगा। जरूर देखिएगा। आशीष सर से तो हम बात करेंगे, आज सर की स्टैंड अप कॉमेडी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि केडिकर, नव भारत नागपुर। नमस्कार। नमस्कार।